नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं हर्पीस के बारे में। हर्पीस एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो स्किन पर होता है। अगर आपके होठों के ऊपर होता है तो इसे हम हर्पीस लेबियालिस बोलते हैं। अगर जेनाइटल के एरिया में होता है तो इसे हम हर्पीस जेनाइटलिस बोलते हैं। दोस्तों, हर्पीस दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 हर्पीस मतलब जो फेस के ऊपर होता है या बॉडी के अन्य पार्ट्स में होता है, और दूसरा टाइप 2 है जो जेनाइटल्स एरिया में होता है या फिर एनल रीजन में होता है। दोस्तों, हर्पीस हर्पीस के रिकरेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपको हर्पीस हुआ है और अगर आपने सही से इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको आराम मिलने के बाद इसका जो हर्पीस वायरस होता है वो लेटेंट फेज में, उन नर्व को डैमेज करने के बाद वो लेटेंट फेज में चला जाता है। और जब भी आपका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है या फिर जब आपका इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन होता है, तब ये वापस आपको होने चालू हो जाता है। हर्पीस इन्फेक्शन किसको होता है? तो लाइफ में सभी को एक या दो बार तो ज़्यादातर होता ही है हर्पीस इन्फेक्शन। ये बहुत कॉमन है दोस्तों, लेकिन ये सबसे ज़्यादातर उन लोग को होता है, जैसे छोटे बच्चों को होता है, यंग एज में होता है, और एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो होते हैं उन्हें होता है। टाइप 2 हर्पीस वायरस जो होता है वो ज़्यादातर प्यूबर्टी के बाद होता है या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद होता है, और ये मेल में ज़्यादा देखा जाता है और फीमेल पेशेंट भी आते हैं। हर्पीस वायरस जब आपको एक बार इन्फेक्शन लगता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन से लेकर 12 दिन तक का होता है। तब उसी दरमियान आपको इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं और 12 दिन के बाद आपको पूरा डेवलप हो जाता है। उसके लक्षण क्या क्या हैं हर्पीस के? तो पहले तो आपको वहाँ पर जो एरिया जहाँ पर आपको इन्फेक्शन लगा हो वहाँ आपको जलन होगी, बर्निंग होगा, इचिंग होगी, और फिर वहाँ पर छोटे छोटे आपको ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएगा। ये जो ब्लिस्टर होगा उसमें आपको पानी भरा हुआ होगा। दोस्तों, एक साथ जैसे ग्रुप में होता है, जहाँ पर भी होगा वो ग्रुप में होगा, एक दो नहीं होगा, वो कम से कम आज 5-6 होगा, कल 15-20 होगा, वैसे ग्रुप में ही बढ़ने लगेगा। और कभी कभार इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण जो पस्ट्यूल होते हैं वहाँ पर आपको मवाद दिखाई देता है। किसी किसी को ये बढ़ जाता है तो वो सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो फिर उसे रिकरेंट होने की टेंडेंसी बन जाती है। ये हर्पीस होने के ट्रिगरिंग फैक्टर, जो काफ़ी ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसे हर्पीस हो जाता है, जैसे सेकेंडरी एपिसोड, मतलब दोबारा अगर आपको हर्पीस होता है तो उसका एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। जैसे आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है बार बार, तो आपको हर्पीस होने की शक्यता रहती है। दूसरा है स्ट्रेस, शारीरिक हो या मानसिक स्ट्रेस आप लेते हो तो भी आपको हर्पीस होता है। आपको कोई डिजीज़ हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, या फिर हॉस्पिटल में स्टे हो जाता है, या फिर आप कोई भी ओवर क्राउडेड जगह पर जाते हैं, या फिर डैम्प वेदर होता है, वहाँ पर से भी आपको हर्पीस इन्फेक्शन लग सकता है। मान लो जेनाइटल हर्पीस होते हैं, उसे एक मेंटल स्टिग्मा हो जाता है और एक वो लोग काफ़ी अपनी लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाते कि उसे हर्पीस हुआ था। हर्पीस के दोस्तों कॉम्प्लिकेशन क्या है? वैसे तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, लेकिन अगर किसी को हर्पीस हुआ है और ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन में होता है। एक तो जहाँ हर्पीस होता है वहाँ पर उनको स्कैरिंग हो जाता है, निशान बन जाते हैं, किसी किसी को वाइट पिगमेंटेशन हो जाता है। फिर हर्पीस मिटने के बाद उनको वहाँ पर नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादा रहता है, जलन होता है, पेन रहता है, और वो पेन काफ़ी लंबे समय तक रहता है, क्योंकि हर्पीस जनरली जो नर्व्स होता है उससे इफेक्ट करता है। हर्पीस को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसका मैनेजमेंट में? तो पहले तो अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखिए। अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ओवर क्राउडेड जगह हो, जैसे कोई मार्केट हो, कोई मंडी हो, वहाँ पर जाना आप अवॉइड कीजिए। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें ट्रीटमेंट में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही है। वो आपका डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि आपको मेन तकलीफ क्या है,
किस वजह से हुआ है, कब हुआ है, इसमें आपको किस चीज़ से आराम मिलता है, किस चीज़ से आपको तकलीफ बढ़ता है, और उस हिसाब से वो दवाई देंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ कॉमन मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों रेनिनक्यूलस 30। ये आपको दिन में 3 बार लेना है, और ये इस मेडिसिन का लक्षण ये है कि जलन बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस इचिंग होगा, फिर आपको नर्व पेन होगा बहुत ज़्यादा, और कोई भी चीज़ कांटेक्ट में, मान लो कि जहाँ पर आपको हर्पीस है वहाँ अगर कोई चीज़ आपको कांटेक्ट आती है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। मान लो अगर आपने शर्ट भी आपका टच हुआ, कोई भी कपड़ा भी आपका टच हुआ, तो भी आपको वहाँ पेन होगा दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों मेजेरियम 200। ये आपको दिन में 2 बार लेनी है। इसका एक ये लक्षण है कि जहाँ आपको हर्पीस होगा वहाँ आपको खुजली बहुत ज़्यादा होगी, और वहाँ आपको जो पस्ट्यूल होगा उसमें पस होगा दोस्तों, सूजन और अल्सर भी होगा दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है टेल्यूरियम। ये हर्पीस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और सर्कुलर लीजन होते हैं, और इसमें पर्सपिरेशन, जो आपका पसीना होगा वो बिल्कुल ऑफेंसिव होगा, और ये पेन में भी बहुत फ़ायदा करेगी। कैलेंड्यूला क्रीम लगाने के लिए देता हूँ, तो इसको आपको दिन में 2 बार लगाना है। इससे आपको मान लो वहाँ पर जलन भी कम होगी, और वहाँ पर कोई भी निशान भी नहीं रहेगा, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।